सिंध के बड़े शहर खैबर मीरस को बड़े सानिया से बचाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आप पूछेंगे कि कौन सा सानिया हो रहा है या कौन सा सानिया रूनुमा होने जा रहा है जिसको खैबर को बचाने की कोशिश हो रही है या उसी सानिया को थमाने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि खैबर के तमाम सियासी जमातें, तमाम इंतजामी उमूर हुए नाकाम। क्यों नाकाम हुए कि वो पहल नहीं कर रहे थे। दो कबाइल जो वहां पर अक्सरियत रखते हैं खैबर मीरस में, मरी और फुलपोटा कबाइल, उनका आपस में तकरार शिद्दत अख्तियार कर गया है और तकरार वहां तक पहुंचा है कि एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रहे थे कि 12 से 1 नहीं होगा और 1 से 2 नहीं होगा। एक खातून के पसंद की शादी करने पर मामला बढ़ा और दूसरी जो बरादरी है उसने उनके बदले में फुलपोटो कबाइल की खातून को अगवा कर लिया। अब मरी कहते हैं कि हमें वो खातून दी जाए जिसको शादी करवाने के लिए या पसंद की उसने शादी की है वो हमें वापस की जाए। फुलपोटो कबाइल कहते हैं कि जो पुलिस एहलकार की बीवी लुकमान खैबर से अगवा की गई है वो वापस की जाए, नहीं तो दोनों कबाइल के दरमियान तसादम शुरू होगा। काफी लोगों ने जो खैर ख्वाह है खैबर के, उन्होंने अपीलें करना शुरू कर दी खैबर के इंतजामिया को, उन्होंने अपीलें करना शुरू कर दी खैबर के जो सियासी समाजी तंजीमें और रहनुमा हैं उनको। वहां के मुंतखब नुमाइंदों को कहा गया कि आप खुदारा इस मामले को संजीदगी के साथ देखें, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। अगर किसी ने पहल की तो वो नवाब अली वसान है जो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के प्रेसिडेंट भी हैं। नवाब अली वसान डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के सदर के हवाले से खैरपुर में अमन कायम करने के लिए एक अहम कदम उठा लिया है। पीपल्स पार्टी जिले खैरपुर के जो सदर हैं हाजी नवाब अली वसान ने खैरपुर के अमन का क्याम जरूरी लाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। फुलपोटा मरी कबाइल के दरमियान जो तसादम जारी है उनका तकरार खत्म कराने के लिए अहम कोशिशें शुरू कर दी हैं जो यकीनन कारगर साबित हो सकती हैं। किसी ने पहल नहीं की। इस सिलसिले में नवाब अली वसान अपने काफिले के हमरा टंडो बस्ती के गांव टंडो नजरली में रईस फजल मोहम्मद मरी की राजगाह पर पहुंचे। इससे कबल वो पहुंचे थे फुलपोटो कबाइल के यहाँ और उनको कहा कि आप खुदारा इन मामलात को, इन तकरार को तस्फिये के जरिए हल करें। इस इजलास में सरदार नजीर खान जामरो, सरदार यार मोहम्मद मंगने जो, रईस फजल हुसैन मरी, रईस अब्दुल हुसैन मरी, रईस हुसैन मरी, रईस शमशाद खान मरी, रईस गुलाम शबीर मरी, रईस नवाब खान मरी, रईस फजल हुसैन मरी एडवोकेट, रईस अल्ताफ खान मरी और मरी बरादरी के जो नेक मर्द थे वो शरीक थे। ये काफिला पहले फुलपोटो कबाइल के पास नवाब अली वसान लेकर गए और वहां उन्होंने फुलपोटा कबाइल के जो नेक मर्द थे उनको कहा कि आप खुदारा इन मामलात में आगे नहीं बढ़े और आगे नहीं जाएं। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने रुख किया मरी कबाइल का जिसका मैंने आपको इस सामने तस्करा किया। तो उन्होंने भी इनको खातरी करवाई है कि हम तस्फिये की तरफ जाएंगे और तस्फिया ही करें और दोनों के दरमियान सुलह की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। यह पहल तो वहां के मुंतखब नुमाइंदों को करनी चाहिए थी, लेकिन नवाब अली वसान एक इंसानियत को बचाने के लिए जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। और इस तरह के सियासतदान अगर कोशिशें सिंध के अंदर शुरू करेंगे तो यकीनन जो कबाइलों के दरमियान तसादुम है वो खत्म हो सकता है और कबाइलों के दरमियान प्यार मोहब्बत और हमआहंगी हो सकती है। इस तरह के किरदार नवाब अली वसान जैसे अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मुंतखब नुमाइंदे और वहां के सियासी समाजी शख्सियात पहल करेंगे तो यकीनन सिंध में वही अमन लौट कर आएगा जो पहले मौजूद था।